रावण का अंत, धर्म और पछतावे की कथा। वर्षों के वनवास, कठिनाइयों और संघर्षों के बाद भगवान राम और रावण के बीच का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लंका की रणभूमि पर यह महासंग्राम हो रहा था, वह संग्राम जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था, वह एक महान विद्वान था, पराक्रमी योद्धा था, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने स्वयं ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन अहंकार और मोह में अंधे होकर उसने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया जब उसने माता सीता का अपहरण किया। भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, ने अधर्म के विरुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। अंतिम युद्ध अत्यंत भयंकर था। अंतिम दिन रावण अपने रथ पर सवार था, कवचधारी, मायावी शक्तियों से घिरा और अंतिम श्वास तक लड़ने के लिए तैयार। भगवान राम अपने दिव्य रथ पर लक्ष्मण के साथ रणभूमि में उतरे। युद्ध के दौरान राम ने रावण की एक एक करके सभी रक्षा कवचों और वरदानों को नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे सीधे रावण के हृदय पर चला दिया। ब्रह्मास्त्र रावण के हृदय को भेदता हुआ निकला। रावण धराशायी हो गया, पराजित, निःशक्त, लेकिन अपमानित नहीं। रणभूमि में मौन छा गया। स्वर्ग के देवता भी इस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे, परंतु इस विजय के क्षण में भी भगवान राम का हृदय भारी था। रावण के अंतिम क्षणों में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, उसके पास जाओ, उससे ज्ञान प्राप्त करो। रावण राजनीति, युद्ध नीति और ज्ञान का महासागर है। वह गिर चुका है, परंतु उसका ज्ञान आज भी अमूल्य है। इस समय उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। लक्ष्मण चकित हुए, भैया, वह तो हमारा शत्रु है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब वह एक गिरा हुआ योद्धा है। मृत्यु के द्वार पर वह शत्रु नहीं, एक शिक्षक है। ज्ञान किसी का बंधक नहीं होता, उसे जहां भी मिले वहां से प्राप्त करो। लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे और उसके सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण लौटे और राम से कहा, वह तो कुछ नहीं कह रहा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम किसी ज्ञानी से ज्ञान चाहते हो तो उसके चरणों में बैठो, सिर के पास खड़े नहीं होते। फिर से जाओ। इस बार विनम्रता के साथ लक्ष्मण पुनः गए। इस बार रावण के चरणों में बैठकर बोले, हे महान राजा, आपके अंतिम क्षण हैं, क्या आप हमें अपना अमूल्य ज्ञान देंगे? इस बार रावण ने अपनी आंखें खोली। उसका स्वर क्षीण था, परंतु स्पष्ट। धर्म को कभी टालो मत। मुझे पता था कि सीता का अपहरण अधर्म है, पर मेरा अहंकार मुझे रोक नहीं सका। मैंने मूल्य चुकाया और अपने शत्रु को कभी कम मत आंको। मैंने राम को कमजोर समझा, वही मेरी हार का कारण बना। इन शब्दों के साथ रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। जब लंका में चिताएं जल रही थीं और जनता अपने राजा के पतन पर शोक मना रही थी, भगवान राम शांत खड़े थे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था, पर उनके मन में कोई गर्व नहीं था, केवल गहन विचार। राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण केवल राक्षस नहीं था, वह इस पृथ्वी पर चलने वाला एक महान विद्वान था। यह देखकर पीड़ा होती है कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने अहंकार में नष्ट हो गया। यदि उसने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के मार्ग पर किया होता, तो आज उसका नाम इतिहास में महापुरुषों की तरह लिया जाता।